जानते हैं कल नरेंद्र मोदी कहां रुकेंगे। देश में एक सीट ऐसी है जहां 97% मुस्लिम आबादी है, मतलब 100 में लोगों में 97 मुसलमान और 3 हिंदू हैं। आप इसे दोबारा सुने। नरेंद्र मोदी नए साल में देश की उस सीट पर रैली करने जा रहे हैं जहां जीतने का चांस सिर्फ 3% है। मोदी वहां रात भी रुकेंगे। बीजेपी 2024 का इलेक्शन ऐसे प्लान कर रही है जबकि विरोधी कैसे प्लान कर रहे हैं। 24 का चुनाव शुरू होने वाला है, लेकिन अज़दुद्दीन ओवैसी अभी भी 19 का ही टेप बजा रहे हैं। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल में राम बसे हैं। 500 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इस पावन पुण्य मौके पर राम जी ने अपने भक्तों को अयोध्या आने का न्योता भेजा है। उनकी तरफ से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शहर शहर, गांव-गांव शंख ध्वनि के साथ अक्षत और राम मंदिर की फोटो भेंट कर लोगों को न्योता दे रहे हैं। रामलला का न्योता 2 करोड़ परिवारों तक पहुंचा है। ये करीब 10 करोड़ का वोट बैंक बनता है, जो राम जी का न्योता पाकर गदगद है। राम जी का पहला न्योता किसी मंदिर के पुजारी, किसी मठ के महंत को नहीं मिला, बल्कि अयोध्या की वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले गरीबों को मिला। अयोध्या का ये निमंत्रण एकदम अलग है। आगे आप देखेंगे राम स्वरूप में बालक हैं, जो अलग अलग रूप में भगवान श्री राम की तस्वीर है। पीछे आपको दिखाई देंगे चंपत राय जी इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। शुरुआत वाल्मीकि बस्ती से हो रही है। यहाँ रामलला नगर में वाल्मीकि बस्ती है। एक कलश यहाँ है जिसमें जल है, उनके हाथ में निमंत्रण पत्र है और पूजित अक्षत है। सनातनी जब राम जी का कार्ड लेकर शहर शहर गली गली पहुंच रहे हैं, तो मुसलमान भी खुशी से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सड़क किनारे खड़े होकर राम भक्तों का भव्य स्वागत कर रहे हैं। राम जी के स्वागत में 22 जनवरी को दिया जलाने का संकल्प ले रहे हैं। राम नगरी को स्वर्ग सा सुंदर बनाने वालों पर मुसलमान फूल बरसा रहे हैं। राम मंदिर और अयोध्या हिंदू मुस्लिम एकता की नई मिसाल बन रहा है। देश अब धर्म जाति मजहब को छोड़कर अब देश की मजबूती की हम बात करेंगे, देश विकसित होने की बात करेंगे, देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ाने की बात करेंगे। आज देखिए विदेशों में, गल्फ कंट्री में हिंदुस्तान का कितना नाम हो रहा है और सारे देश की देख लीजिए क्या हालत है, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इससे हम मुस्लिम समाज अब उनके साथ खुल के खड़े हैं और लगातार उनके साथ हम काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार सबका साथ सबका विकास वाली है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद की है। लेकिन भड़काऊ भाईजान को हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीरें दिल में खंजर की तरह चुभ रही हैं। ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं। 24 की पहली तारीख को जब लोग अमन, चैन और तरक्की की बातें करते हैं, एक हिंदुस्तान नेक हिंदुस्तान की कस्में खाते हैं, तब भाईजान ने जहरीली तकरीर की। मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा लगाने का काम किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद की है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो
कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। ओवैसी राजनीति की नफरती गली में भटकने वाले अकेले नेता नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी बाबरी मस्जिद वापस लेने के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में पीछे नहीं है। बरसों की मेहनतों के बाद इसकी वजह 2024 के चुनाव हैं, जिनमें अब 90 दिन बचे हैं। देश में 16.5% मुसलमान हैं, यूपी में करीब 20% मुसलमान हैं, बिहार में 17%, बंगाल में 27%, झारखंड में 14.5%, असम में करीब 34.25% हैं। इन पांचों राज्यों में लोकसभा की 190 सीटें हैं। मोदी विरोधी गैंग में शामिल ओवैसी, अखिलेश, नीतीश, लालू, ममता, राहुल गांधी इन्हीं 190 सीटों पर मोदी को रोकना चाहते हैं। मुसलमानों को भड़काए बगैर इनकी राजनीति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी और बर्क जैसे भड़काऊ वीरों की सुनेगा? बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर भड़काने वालों की सुनेगा? या राम जी के आदर्श पर चलने की सीख देने वाले आरिफ मोहम्मद खान की सुनेगा? जरा सी भी हिचक नहीं होगी कि मैं उनको छोड़ दूं जिनसे मुझे प्यार है, उनको छोड़ दूं जो मेरे रहम मेहरबानी के अधिकारी हैं, उनको छोड़ दूं जिनसे मुझे सुख प्राप्त होता है, और इसमें मुझे अपनी जान से प्यारी जान की भी शामिल है। किस काम के लिए छोड़ दूं? ताकि मैं जिनकी खिदमत की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं अपने उस फर्ज को, अपने उस धर्म को का निर्वाह कर सकूं। मैं आपसे एक मोटा सा सवाल पूछता हूं, हमें इसकी जरूरत होती है या नहीं होती कि हम अपने बच्चों को ऐसी सीख दें कि जहां उनका चरित्र निर्माण हो सके? उसके लिए क्या हम उन्हें थ्योरी ही अकेले पढ़ाएंगे? नहीं, हमें इसकी भी जरूरत होती है कि हमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम, एक व्यवहारिक मिसाल देनी पड़े। तो ये हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आवश्यकता है, हमारे जिससे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण का काम कर सके। ओवैसी और इंडी अलायंस के नेता मुसलमानों को भड़का रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। ओवैसी मुसलमानों को बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी घर, राशन, शिक्षा और रोजगार दे रहे हैं। ओवैसी बाबरी के नाम पर वोट लूटना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी विरासत की याद दिलाकर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं। 24 में मुसलमानों को तय करना है कौन उनके वोट भड़काकर डरा कर लेना चाहता है और कौन उन्हें बेहतर जिंदगी देकर उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो अपने दोस्त और हमदर्द को। पहचानो कौन तुम्हारे घरों की दीवार को गिराना चाहता है। पहचानो उन लोगों को जो तुम्हारे घरों की दीवार और बुनियादों को मजबूत करना चाहता है। कौन घरों में निफाक पैदा करना चाहता है और कौन दिलों को मिलाना चाहता है। पहचानो उन लोगों को जो तुम्हारा हमदर्द है, तुम्हारा रहबर है। अगर तुम नहीं पहचानोगे तो फिर निफाक की कैफियत इंतशार में जब तब्दील हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा, ये आपको और हमको तय करना है। तुमको सदुद्दीन ओवैसी पसंद नहीं है, बाजू रखो थोड़ी देर के लिए, मैं नहीं जिंदा रहने वाला हूं। 35 साल से मदरसा सैयद मौलाना नेमतुल्लाह कादरी साहब चला रहे हैं। क्या मदरसा नहीं रहेगा मौलाना के जाने के बाद? रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या मुफ्ती खलील अहमद के दुनिया से चले जाने के बाद जामिया निजामिया नहीं रहेगा? रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमको ये जो हमारे इदारे हैं, चाहे मजहबी हो या सियासी हो, उसको मजबूत रखना है। पहचानो इन लोगों को जो इन बरसों की मेहनत को खत्म करना चाहते हैं। ये छोटी बीजेपी है, उसको पहचानो आप। बाबरी की जिन ओवैसी और बर्क जैसे नेता क्यों फिर निकाल कर रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। 2024 में सबसे बड़ा दांव यूपी पर लगा है, जहां लोकसभा की 80 सीट हैं। यूपी में 20% मुसलमान 36 लोकसभा सीटों पर उलटफेर करने की हैसियत रखते हैं। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में 18 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 से 50% हैं। ओवैसी और अखिलेश की पार्टी का अस्तित्व ही मुस्लिम वोट बैंक पर टिका है। 2022 में 80% मुसलमानों ने अखिलेश को वोट दिया था, लेकिन फिर भी सत्ता हासिल नहीं हुई।
अब उन्हें भी पता चल गया कि बिना राम के काम नहीं बनने वाला। अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। अखिलेश मंझधार में फंसे हैं। मंदिर जाएंगे तो वोट बैंक खिसकने का डर है और अयोध्या से दूरी बनाएंगे तो जात पात वाला सनातनी वोट भी टूट जाने का डर है। इसका ट्रेंड 2014 से ही चल रहा है। 2014 में 27% यादवों ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 19 में 23% यादवों ने मोदी को वोट दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 10% यादव बीजेपी के पक्ष में गए थे, जबकि 22 में 12% यादव वोट बीजेपी को मिला था। जिन्होंने 90 के दशक में सत्ता के लिए भगवान के साथ छल किया, अब भगवान उनके साथ खेल रहे हैं। अखिलेश अब भी न्योते का ही इंतजार कर रहे हैं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला ले ये किसको पता है। देखिए, लोग अयोध्या जाएंगे, लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, भगवान श्री राम जी के परिवार जो है उनका दर्शन करेंगे, तो लोग तो जाएंगे, और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा। यूपी के बाद 24 का सबसे बड़ा दंगल बिहार में होने वाला है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, मुस्लिम आबादी 17% है। राज्य की 13 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 12 से 67% के बीच है। इनमें किशनगंज में 67%, कटिहार में 38%, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30%, मधुबनी 24%, दरभंगा 22%, सीतामढ़ी 21%, पश्चिमी चंपारण 21% और पूर्वी चंपारण में 20% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए पटना में मंदिर विरोधी पोस्टर लगाए जाने लगे हैं। राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है। पोस्टर आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने लगवाया है। एक तरफ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण अभियान की आज से शुरुआत हुई, तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से मंदिर पर सवाल खड़े किए गए। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से राबड़ी देवी के घर के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में मंदिर पर सवाल खड़े किए गए हैं। लिखा है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। फतेह बहादुर सिंह इससे पहले भी कई बार हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने मां सरस्वती को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था और आरजेडी में कई ऐसे नेता हैं जो इस तरह के बयान देते रहे हैं। कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया था। जेडीयू ने इस पोस्टर पर और फतेह बहादुर सिंह के बयान पर सवाल उठाया है, लेकिन आरजेडी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और ये पोस्टर लगातार यहाँ बना हुआ है और वो भी राबड़ी देवी के घर के ठीक सामने। यूपी बिहार के बाद बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इंडी अलायंस बेचैन है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, 27% मुस्लिम वोटर हैं। बंगाल की 14 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 5 लाख से ज्यादा हैं। 6 लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर 7 लाख से ज्यादा हैं। 8 सीट पर 5 से 7 लाख के बीच मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी इस बार बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य 13 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। बंगाल के बहरामपुर सीट पर 10 लाख मुस्लिम वोटर हैं। मुर्शिदाबाद में 8 लाख, जंगीपुर में 11 लाख, रायगंज में 9 लाख, मालदा उत्तर में 9 लाख और मालदा दक्षिण में 8 लाख मुस्लिम वोटर हैं। 2019 में बीजेपी बंगाल की 14 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटों में रायगंज और मालदा उत्तर में कमल खिला चुकी है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश में पहला चुनाव होने वाला है। बंगाल में सनातन को एकजुट कर और पसमानदा का कुछ वोट हासिल कर बीजेपी मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेने वालों को इस बार चारों खाने चित करना चाहती है।